नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के दो बड़े नामों की, टाटा स्टील और सेल। ये दोनों कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोनों ही कंपनियां स्टील की दिग्गज हैं, लेकिन दोनों की कहानियां अलग हैं। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी, जबकि सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। हम उनके बिजनेस को कंपेयर करेंगे ताकि समझ सकें कि आपके लिए कौन सा स्टॉक बेहतर हो सकता है। टाटा स्टील का ग्लोबल प्रेजेंस है, जबकि सेल मुख्यतः भारत में ही सक्रिय है। याद रखें, यह निवेश सलाह नहीं है, बस कुछ बातें सोचने के लिए है। हर निवेशक की स्थिति अलग होती है, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। सही जानकारी और समझ के बिना निवेश करना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब डिटेल्स में चलते हैं। हम देखेंगे कि इन दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या हैं। टाटा स्टील टाटा ग्रुप का हिस्सा है, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से एक है। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी और तब से यह ग्रुप कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। यह सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं है, यह एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। टाटा स्टील की यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में भी ऑपरेशंस हैं, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस है। इसके ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं, जिससे यह एक सच्ची ग्लोबल जायंट बन गई है। हाल के सालों में टाटा स्टील का रेवेन्यू लगातार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जो इसके बड़े स्केल ऑफ ऑपरेशंस को दिखाता है। यह रेवेन्यू कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मार्केट पोजीशन को भी दर्शाता है। हालांकि ग्लोबल स्टील प्राइसेस और डिमांड के हिसाब से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। यह वॉलेटिलिटी कंपनी के लिए एक चुनौती है, लेकिन टाटा स्टील ने हमेशा इन चुनौतियों का सामना किया है। टाटा स्टील इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर अपने फोकस के लिए जानी जाती है। कंपनी ने कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस को अपनाया है ताकि वह अपने कंपेटिटर्स से आगे रह सके। वे अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह डेडिकेशन और कमिटमेंट ही है जो टाटा स्टील को एक ग्लोबल लीडर बनाता है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। यह कंपनी 1954 में स्थापित की गई थी और तब से यह भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर है। इसके प्लांट्स में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का उत्पादन होता है। सेल का रेवेन्यू भी काफी ज्यादा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा फोकस होने के कारण यह टाटा स्टील से कम होता है। फिर भी यह कंपनी भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। टाटा स्टील की तरह सेल का प्रॉफिट भी कच्चे माल की कीमत जैसे फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का भी असर पड़ता है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते कुछ लोग सेल को ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मान सकते हैं। इसकी स्थिरता और सरकारी समर्थन इसे इन्वेस्टरों के लिए आकर्षक बनाते हैं। हालांकि सरकारी दखलंदाजी की वजह से कभी-कभी डिसीजन मेकिंग धीमी हो सकती है। यह धीमापन कंपनी की प्रगति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय सावधानी पूर्वक लिए जाएं। तो कौन सा स्टॉक बेहतर है? यह आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है। टाटा स्टील अपने ग्लोबल प्रेजेंस के साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करती है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स इसके अर्निंग्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ सेल आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी में एक्सपोजर देता है। इसका परफॉर्मेंस भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। याद रखें दोस्तों, शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल समझें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें।